उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा है कि नशे को रोकने के लिए सर्वाधिक शक्ति का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी संकल्प है कि पूरे देश को नशा मुक्त करना है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स का बड़ा कारोबार होने की आशंका रहती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस साल कांवड़ यात्रा को ड्रग फ्री बनाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की ये घोषणा सिर्फ हवा हवाई है। वास्तव में सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। सरकार शराब को प्रोत्साहित कर राजस्व बढ़ा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा सिर्फ घोषणा है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं है। सवाल यह है कि क्या 2025 तक उत्तराखंड ड्रग फ्री हो पाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आगामी सरकार उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस क्रम में कांवड़ मेले को पूरी तरह ड्रग्स फ्री रखने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी सारी शक्ति नशे को रोकने में लगाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे और ड्रग्स के खिलाफ यह प्रतिबद्धता हरिद्वार में जताई। मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले की तैयारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए हरिद्वार के साथ पूरा उत्तराखंड तैयार है। सभी कांवड़ियों का स्वागत है। हालांकि उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शिव भक्त शांति से आए और शांति से जाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की यात्रा है। सीएम ने विश्वास दिलाया कि कांवड़ियों की आमद का जो रिकॉर्ड पिछले वर्ष बना था, वो इस साल टूट जाएगा। कांवड़ यात्रा सभी के लिए सरल सुगम होगी। वहीं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में कार्य कर रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। तो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। एंटी ड्रग जागरूकता के लिए और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे, उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हमारी ANTF है, जो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको और प्रभावशाली बनाएंगे, जिससे कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से खत्म कर सकें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को ड्रग्स तस्कर चंगुल में फंसाकर मोटी कमाई करते हैं। ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिए। एक तरफ जहां शासन प्रशासन नशा मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की ये घोषणा सिर्फ हवा हवाई है। वास्तव में सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। सरकार शराब को प्रोत्साहित कर राजस्व बढ़ा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा सिर्फ घोषणा है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं है।
देखिए, बयानबाजी अच्छी है, जुमलेबाजी भी अच्छी है, ख्याल भी अच्छा है। अगर सरकार जो कांवड़ यात्रा को ड्रग फ्री बनाने में सफल होती है, निश्चित सरकार को प्रयास करने चाहिए। लेकिन विगत वर्षों के अगर आंकड़े आप उठाकर देखें, कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, शराब रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वो पुलिस की सह पर ही सक्रिय होते हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो उन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और कांवड़ यात्रा निश्चित तौर पर जो है ड्रग्स फ्री होनी चाहिए, नशा फ्री होनी चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के नाम पर की जाने वाली कांवड़ यात्रा धर्म और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा निश्चित तौर पर आस्था के द्वारा ही संचालित हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स और नशे पर पाबंदी रखेंगे, सख्ताई करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इस नशा मुक्त होना चाहिए उत्तराखंड और पूरा भारत होना चाहिए, उसके लिए शुरुआत करना अच्छी बात है। लेकिन इस पर ये देखना होगा कि सरकार का जो रोड मैप है इस बात को लेकर के और जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं, क्योंकि हमने देखा कि कांवड़ यात्रा में पिछली बार भी पूरी तरह से सरकार फेल रही थी। अभी 2 दिन पहले आई बरसात ने भी सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। तो देखिए, खाली बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री प्रदेश बना पाएगी? क्या कांवड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान साकार हो पाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का और उत्तराखंड के युवाओं को नशा मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 2025 तक ये कहा जा रहा है कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा या वहाँ के जो युवा हैं वो नशे से दूर हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष की बातें भी दावे कर ले या कितनी भी बातें कर ले, लेकिन धरातल पर ये संभव नहीं है क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं है। एक और जहां पर शराब के दाम जो है वो कम कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। तो जब शराब के दामों में कमी कर दी जाती है, ड्रग फ्री हालांकि कहा जा रहा है लेकिन नशे में शराब भी शामिल है, और शराब के दामों में अगर कमी की जाती है तो ये कैसे आप नशे से युवाओं को दूर करेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ केडी नेता, और दीपिका दत्त जी, समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगी सुनीता प्रकाश जी आपसे। एक और जहाँ पर सरकार का ये मानना है कि हम ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 तक कर लेंगे और उत्तराखंड के जो युवा हैं उन्हें नशे से दूर कर लेंगे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सत्ता पक्ष को लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। विपक्ष का ऐसा मानना है कि भाई हम उत्तराखंड को नशे से दूर नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो बोलने की बातें हैं, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि धामी जी की सरकार में ही जो है राजपुर रोड पे सचिवालय के सामने एक शराब की दुकान अभी भी खुली है, जिसके सामने CGIC इंटर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसके सामने अभी शराब की दुकान खुली, जो इतने समय तक अभी किसी भी मुख्यमंत्री के समय पे वो दुकानें नहीं खुली है। इस जगह पे एक घंटाघर में थी और एक ऊपर है राजपुर रोड पे। लेकिन बीच में ये जो स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, JGIC इंटर कॉलेज है, और सबसे बड़ी बात है कि सचिवालय है, उसके सामने अभी है धामी सरकार के समय में वहाँ पे शराब की दुकान खुली है। माहौल इतना गंदा है कि वहां से लोग शराब खरीदते हैं, वही गली में खड़े होकर के, गाड़ियों में बैठ के, स्कूटर में बैठ करके खड़े होकर शराब पीते हैं। महिलाओं का आना जाना, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का निकलना दुर्लभ हो गया है। तो आप बताइए कि, तो मैं आपको धामी सरकार की अभी नई बात आपको बता रही हूँ कि, और वो भी जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार धार्मिक स्थानों के पास और स्कूलों के पास में 150 मीटर के अंतर्गत कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। और ये आप देखिए कि इस समय
कितना भ्रष्टाचार धामी सरकार में है और कितने बेलगाम जो है अधिकारी हैं, और कितना ये देखिए कि कोई जिसने वो दुकान खोली है या तो चलिए, कोई नेता है। धामी सरकार सुनीता प्रकाश जी बुरी है, मैं मान लेती हूँ कि धामी सरकार की मंशा नहीं ठीक है, मैं मान लेती हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आपने कितना इनिशिएटिव लिया था, कितना आप नशा मुक्त कर रहे थे कांग्रेस की सरकार में, कितना आप कर पाए युवा को नशा मुक्त? मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारा बिल्कुल चलता रहा है, और खुद हरीश रावत जी के जो बेटे हैं आनंद रावत, इसमें कई समय से कई सालों से काम कर रहे हैं। मैडम, ये बहुत गंभीर विषय है कि जो मैं आपको बता रही हूँ सुनीता जी, कि देखिए, अपेक्षा करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप कर रही हैं, आपको लगता है कि धामी सरकार ऐसा काम कर सकती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो नहीं कर पाई नशा मुक्त। ये सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है ये बहुत ज्यादा। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं और धरातल पे और जो है चलिए, आप इस बात या फिर आप इस बात को मान रही है कि नशा मुक्त उत्तराखंड नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, असंभव चीज है ये। और ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक या यहाँ पे प्रवक्ता है उनको मेरे संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है कि स्कूल संस्थानों के सामने जो है कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है, दूसरा सेंट जोसेफ जैसा नामी स्कूल है, और सचिवालय है, उसी के सामने एक नई शराब की दुकान अभी नहीं खुली है, वाइन शॉप खुली है, जो कि बहुत ही अपना में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो भ्रष्टाचार जो है धामी सरकार में जो दिख रही है, इसका मैं आपको सबूत दे रही हूँ मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे के सारे क्षेत्रवासी जो हैं बहुत परेशान है कि कहने की बातें हैं कि 25 तक है या ये नशा विरोध कर देंगे 25 तक, ये बिल्कुल इनके कहने की बातें हैं। करने की इच्छा शक्ति होती तो इतने कड़े कानून हमारे पास हैं, उसी के अंतर्गत आप जो है पुलिस अधिकारियों पे, पुलिस पे जो है शिकंजा कसने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप पुलिस के ऊपर शिकंजा कसते हैं और ये ड्रग माफियाओं के ऊपर आप शिकंजा कसते हैं तो अपने आप जो है आपको दिखाई देगा कि आप कभी जो है ये ड्रग्स का धंधा और ये नशा मुक्त नक्शा फ्री हो सकता है। ये देवभूमि है, कम से कम देवभूमि में इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। ये मेरा आपसे गुजारिश है और निवेदन है सरकार से कि कृपया करके देवभूमि को आप इससे शर्मसार मत कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लीज, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ कैसे कह रही हैं आप कि कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ? कांग्रेस के सरकार में क्या नशे के आदी नहीं थे युवा? मैं कह रही हूँ दोनों सरकारें जिम्मेदार है। Why are you expecting from धामी सरकार ओनली? आपने क्यों नहीं किया? कितना प्रबल या कोई कितना सरकार का व्यक्ति है कि जिसकी हिम्मत हुई है कि वो जो है स्कूल शिक्षण संस्थानों के सामने जो है वाइन शॉप खोल रहा है? और जो माहौल है बहुत ही गंदा माहौल है। महिला सुनीता जी, आप अपने आगे मेरा प्रश्न ही नहीं सुन रही हैं, आप उसका जवाब ही नहीं दे रही, आप सिर्फ धामी सरकार को कोसने में लगी पड़ी हैं। आप कांग्रेस के बारे में बात करके क्या आपको मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा सुनीता जी? मुझे बताइए। नहीं, 22 साल का उत्तराखंड, मेरी बात सुनिए, 22 साल का उत्तराखंड बेड़ा गर्क करने वाले कांग्रेसी और बीजेपी। मैं आपको मैं क्यों नहीं कहूँ कांग्रेस को? मैं कांग्रेस को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करूं? मैं खड़ा करूंगी, बिल्कुल करूंगी। बात अगर युवाओं के नशे को मुक्त करने की है तो मुझे बताइए ना कि कांग्रेस ने कितना इनिशिएटिव लिया। मैं आम आदमी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं रही, आपकी तो रही ना। अच्छा खासा टाइम आपने स्पेंड किया। लगातार इस संपर्क में कर रहे हैं और बच्चों के बीच में स्कूल में जाकर। देखिए सुनीता प्रकाश जी, हर समय ना मैं डिबेट में आकर और बीजेपी वालों को ही हमेशा खरी खोटी सुनाऊं, ये जरूरी नहीं है। सवाल कुछ विपक्ष से भी पूछे जाते हैं। और नशा मुक्त करने के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी सरकार में आपने कुछ नहीं किया। एज अ विपक्ष आपने क्या कर लिया? क्या कर रहे हैं आप? विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स कॉलेज एक बहुत गंभीर मुद्दा है। चलिए, अभी कमलेश उनियाल जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कमलेश उनियाल जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आप उनसे ये बात कहिएगा, जरा देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है इस पर। जो नशा मुक्त करने की, राज्य को नशा मुक्त करने की बातें करें तो अच्छा लगेगा शायद। चलिए ठीक है, अभी कमलेश जी आएंगे, उनसे जवाब लेंगे हम इस बात का। संगीता जी क्या कहना चाहती है? हेलो, चलिए कमलेश जी आ गए। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले संगीता शर्मा जी। देखिए यशी जी, धामी जी ने तो 2025 की बात की है, तो बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जिस नियत से बात की है उसी नियत से धरातल पे काम भी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में हम देख रहे हैं कि ड्रग्स जो है अब इंजेक्शन और गोलियों के जरिए भी मेडिकल स्टोर पे भी लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और युवा जो है लगातार हमारा नशे की ओर जाता जा रहा है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय भी है और गंभीर विषय भी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम एक तरफ देवभूमि में रहते हैं और इस तरह के
कृत्य जब देवभूमि में देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि युवा पीढ़ी आखिर किस ओर जा रही है। तो देखिए, काम इस पर धरातल पर बहुत क्षेत्रों में करना पड़ेगा, चाहे वो शराब की बात की गई, कावड़ यात्रा ही एक नशा मुक्त हो, केवल उससे ज्यादा पूरा उत्तराखंड नशा मुक्त हो, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन जो 2022-23 की नीति आई हमारी शराब नीति, उसमें था कि 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था सरकार का राजस्व को लेकर के। तो देखिए, राजस्व जो उत्तराखंड सरकार को मिल रहा है, तो उत्तराखंड सरकार को और भी ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि राजस्व जो है वो शराब के बजाय और क्षेत्रों से बढ़ाया जा सके, जो जरूरी भी है सरकार के लिए, क्योंकि राज्य में राजस्व नहीं आएगा तो काम कैसे होंगे। तो सरकार को एक अच्छा रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा, लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं होगा, और उस प्लान को धरातल पर उतारना पड़ेगा। यशी जी, उनकी सोच को जो उन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं प्रशंसा करती हूँ, लेकिन देखिए वो बहुत मामलों में बहुत सोच रहे हैं। यशी जी, अभी मैं एक रिएक्शन संगीता जी आपका कांग्रेस के कार्यकाल पर भी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उस समय भी हमने देखा, जब हरीश रावत जी का कार्यकाल था, तब भी हमने देखा कि किस तरह से हरीश रावत जी चर्चा में रहे शराब को लेकर के। और कांग्रेस और भाजपा दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि 23 साल से दोनों ही सरकारें बारी बारी रही हैं, तो किसी एक पर थोप देना ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी थी। जिस लिए हमने उत्तराखंड बनाया, आज वैसा उत्तराखंड हमें किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, चाहे वो फिर रोजगार हो, शिक्षा हो, या युवाओं को लेकर के हो, या नशे को लेकर के हो। जिसकी परिकल्पना उत्तराखंड की थी, वैसा उत्तराखंड इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि दोनों सरकारों ने अपना कार्यकाल तो पूरे किए, लेकिन जिस ओर ध्यान देना चाहिए था उस पर उस नियति से ध्यान नहीं दिया गया। यशी जी, मैं एक वीडियो पर जरूर आपका ध्यान, आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा, वैसे आपने जरूर देखा होगा, आप भाई मीडिया से हैं। मैंने एक देखा कि चारधाम यात्रा में खच्चरों को ड्रग्स, गांजा पिलाया जा रहा है। हाँ जी, गांजा पिलाया जा रहा है, जिससे कि वो यात्रा में ज्यादा लंबी दूरी तय कर सके और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो आप सोचिए कि यहाँ जानवरों पर भी इस तरह से किया जा रहा है। तो वो वीडियो देख करके बड़ा दुख हो रहा था कि नहीं, इसका जवाब मैं लूंगी कि खाली युवाओं को नशा मुक्त करना है या ये जानवरों को छूट है। तो इसलिए देखिए यशी जी, कहने से और करने में दोनों में फर्क है। हम कहते रहे कि चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं, और देखिए आज हमने क्या किस किस तरह के वीडियो देखे। तो वही ऐसा ना हो कि हम कह तो रहे हैं कि कावड़ यात्रा हमारी नशा मुक्त होगी, 25 तक हमारा उत्तराखंड नशा मुक्त होगा, और हालात जस के तस हो, क्योंकि हम पहले भी कई बार यशी जी इन मामलों पर आपके साथ डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी अभी तक बोले हैं वो केवल शराब को नशा मान के चल रहे हैं, जबकि उनको मालूम नहीं। जब तक जहां तक देखिए आप, सुनीता जी ने शराब की दुकान के बारे में किया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उसी के बगल में मेरा घर है, इसलिए उसकी ज्यादा चिंता रही। नहीं तो उत्तराखंड पूरी ही नशे के चपेट में है, और वहां सब्जियों की जो गाड़ियां जा रही हैं उसके अंदर, कद्दू के अंदर भी वो नशा जा रहा है ऊपर पहाड़ों में। तो समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है, और शराब जो है सरकार के द्वारा थोड़ा पेशेंस, सरकार के द्वारा वैध नशा है शराब, और शराब की कमाई से सरकारें चल रही हैं। सुनीता जी रुकिएगा, मैं आऊंगी थोड़ी देर में। शराब धनवानों का सेवन है, इसलिए सरकारों ने इसको वैध बना रखा है। गरीबों के जो नशा है उसकी बात होनी चाहिए। यहाँ पे भांग है, अफीम है, गांजा है, गरीबों का नशा है। गरीब के बच्चों को किस तरह से इस नशे में धकेला जाता है ड्रग माफियों द्वारा, उसका डिस्कशन है। और जो ये बच्चा, मैं हमेशा फिर आप बोलेंगे, जो बच्चा ये बोला 2025 तक, उसका बचकाना स्टेटमेंट है। नहीं तो आज दिन तक, भोलेनाथ के समय से लेकर आज दिन तक लोग नशा कोई बंद कर ही नहीं पाया। नशा बंद करने के लिए सरकारों को भगीरथ प्रयास करते हुए अपने खुद के चरित्र को समाज के आगे रखना होगा। पीसी थपलियाल जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि भोलेनाथ के टाइम से ये नशा चला आ रहा है, हाँ, हम इसे बंद नहीं कर सकते, तो फिर हम इस पर चर्चा भी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कर रहे लोग नशा, भोलेनाथ का प्रसाद, आधे से ज्यादा लोग तो यही कहकर नशा कर लेते हैं कि भाई भोलेनाथ का प्रसाद है, हमने ग्रहण कर लिया। यस, मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारे, अगर ये जो हिंदुत्व जो ऊपर पहाड़ों में पुरोला में कांड करा रहे हैं, जो ये कांड हो गया, ये जहद हो गई, लव जिहाद वगैरह, उनको इस इशू पे जनता को समझाना चाहिए
इन इशू पे अपना प्रयास करना चाहिए, न कि समाज को वोटों के लिए कुछ भी तरह से दिग्भ्रमित करके समाज को खंड विघटित करना इनका धर्म। आप जो भी आप देखेंगे, हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है 2025 तक कर देंगे। मैं कह रहा हूं आज केवल देहरादून को नशा मुक्त कर दे तो मैं इनके पांव धो के पी जाऊंगा। देहरादून पूरा यहाँ पे जो मैं बहुत बार बोला हूं, पूरा जो एजुकेशन बेल्ट है पूरे नशे के ग्रिप में है। हमारा जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा जो नशा का केंद्र है, और मैं बताता भी रहा हूं, लेकिन पुलिस उनसे हैंड टू हैंड चल रही है। अब बेचारी पुलिस पहाड़ की, वो क्या उसे कमाई यही है मैडम। पहले बड़ी यूपी टाइम में जो पुलिस थी वो कहीं भी गाड़ियों पर डंडा मार के ले लेते थे, लेकिन अभी हमारे जो मित्र पुलिस है उसका मुख्य धंधा है ये ड्रग से पैसा कमाना। ये कितना बोल दिए मुख्यमंत्री, क्या स्वयं में कर सकता है? ही कैन डू ओनली विद द पुलिस को मोटिवेट करके। जिस जगह पुलिस का इतनी डिमोलाइज हो कि काले फीते बांध रहे हो, जहां पुलिस की परिवारों को आंदोलन करना पड़ रहा हो, जहां पुलिस की हालत बदहाल हो, वो स्टेट क्या क्लेम कर सकता है? और यहाँ पे उनके प्रवक्ता टेप रिकॉर्डर की टे बोल के चले जाएंगे। लेकिन सच ये है कि वास्तव में यहाँ पे ड्रग को या नशे को नियंत्रण करना असंभव हो चुका है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ माफिया है, हम नकल तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे मैडम, नकल फ्री एग्जाम नहीं करा पा रहे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, इसलिए उन्होंने अपने आका से सीख लिया, आगे बोलो 2025 बोलो। कैसा बोलना चाहिए कि 2025 तक अगर वो यहीं पे इस कांवड़ यात्रा को ड्रग फ्री, नशा फ्री करके दिखा दे तो मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि ये व्यक्ति कुछ नहीं, जीरो है, जीरो। एवरी डे ही विल गिव वन स्टेटमेंट। सुनीता जी रुकेगा, दीपिका दत्त जी अनम्यूट कीजिएगा। दीपिका दत्त जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी जी हाँ जी, नमस्कार जी जी मैं काफी हद तक पीसी शर्मा जी की बातों से सहमत हूँ, और जबकि मैं होती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इनकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। हाँ, नशा बहुत ज्यादा फैल चुका है हमारे समाज में। अगर धामी जी ने कुछ बोला है और इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम अपनी कांवड़ यात्रा को भी काफी हद तक नशा मुक्त कर सके तो ये भी एक सफल प्रयास होगा। मैं मानती हूँ कि 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अकेली सरकार कोई कुछ भी नहीं कर सकती। हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, और हर क्षेत्र के लोगों का, चाहे वो यूकेडी हो, कांग्रेस हो, सबको मिलकर इसमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अभी सुनीता जी बोल रही थी कि उनके घर के पास जो दुकान खुली है, तो उसके लिए भी कुछ तो प्रयास इन्हें भी करने पड़ेंगे। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो निश्चित 100% कर लेंगे, अदरवाइज तो जो कर सकती है सरकार वो करेगी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ धामी सरकार ने 2025 का लक्ष्य रखा है कि वो उत्तराखंड को के युवाओं को नशा मुक्त बनाकर रहेंगे। आज भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नशे पर नकेल। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं कमलेश जुनियाल जी का रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी, 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी 2025 की बात कह दी गई? जो 23 सालों में काम नहीं हो पाया वो अगले आने वाले 2 सालों में कैसे हो पाएगा? अनम्यूट कीजिएगा कमलेश जी। कमलेश जी सुन पा रहे हैं आप? कमलेश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। भाग जाते हैं लोग। नहीं, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है। हाँ सुनीता जी, अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि पीसी थपलियाल जी ने कहा कि वो मेरे घर के पास है। मुझे बहुत दुख हुआ कि पीसी थपलियाल जी मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं, उसके बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं 4 साल पहले एक वीडियो लेकर के, कुछ बच्चे साथ में लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, ड्रग्स रहे थे स्ट्रीट टाइप के नीचे खड़े होकर के, मैंने वो वीडियो बनाया। मैं एसएसपी के पास गई,
एसएसपी ने फोन कर अपने साथियों को बोला, सिपाहियों को, कि देखिए देखिए ये मैडम जो है वीडियो लेके घूम रही है, पुलिस की छवि खराब हो रही है, जरा देखो देखो देखो। उसके बाद भी आज 4 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है मैडम। इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं सुनीता जी, मैं लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने वीडियो क्यों बनाया? आपको तो जाकर उन बच्चों को समझाना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक बात सुनीता जी यहाँ पर स्पष्ट करूं, मैं और लोगों से भी लेकिन यही बात कहना चाहती हूँ। सुनीता जी सुन लीजिए, पहले आपका एक प्रॉब्लम है, आप सुनती नहीं है अपने आगे। मैडम आप मेरी बात ही नहीं सुन रही मैडम। आपने सोच लिया कि आपने मुझे रोकना है, तो फिर ठीक है, आप मत मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे सही बात कह रही हूँ कि मैं बहुत लोगों को रोकती हूँ। मेरे सामने स्कूल की लड़कियां आकर के सिगरेट पीती है, मैं उनको रोकती हूँ। मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग कहते हैं कि आप मत बोलिए, कोई आपको मार जाएगा। उसके बाद भी मैं बोलती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि बोलने करनी, ये भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये बोलती है, कानून लेके आ रही है, लेकिन उसको ये इतना करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको मुख्यमंत्री जी को सिर्फ पुलिस प्रशासन पे शिकंजा कसने की जरूरत है और ये अपने आप नशा मुक्त हो जाएगा राज्य हमारा। इसके लिए ये आपको 25 सुनीता जी, आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है इसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, घर के जो सदस्य हैं उनको भी, जिनके घर में कोई अगर नशा करता है तो उनके घर के जो लोग हैं उनको, समाज सेवियों को, साथ ही साथ प्रशासन को, जब ये एक साथ काम करेंगे ना तब इस पर कुछ अमल हो पाएगा। और वो भी आप पूरी तरीके से इसे नशा मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आज भी कई लोगों को जानती हूँ जो उत्तराखंड को जानते ही इसीलिए, वो उत्तराखंड जाना ही इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वहां पर नशा सस्ता है। हम जाएंगे पहाड़ों में, ठंडी ठंडी हवाओं में, मिलेगा नशा, सस्ता नशा करेंगे, ऐश करेंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड इसलिए जानते हैं, और मैं जानती हूँ ऐसे कई लोगों को। पुलिस प्रशासन, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक पुलिस को शिकंजा नहीं कसेंगे, प्रशासन के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक आप ये भूल जाइए कि नशा मुक्त होगा। आप एक तो मेरी आधी बात सुनती है, उसके बाद आधी बात का जवाब देती है। आपको प्रशासन सुनाई पड़ रहा है, आपको समाज सेवा सुनाई पड़ रही है या नहीं, आपको घर के लोग सुनाई पड़ रहे हैं या नहीं? ये एक इनिशिएटिव किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। बच्चों तक पहुंच कैसे रहा है, ये काम तो पुलिस प्रशासन का है ना। हाँ जी, ये बात आपकी सही है। समाजसेवी समझा सकते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए इन पे शिकंजा कसेगा कौन? ये पुलिस प्रशासन ही कसेगा। नहीं मैम, आ कहाँ से रहा है इतना ड्रग्स? कहाँ से ये लोग बच्चों तक पहुंच रहा है? कहाँ तक ये लोग? कमलेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो मैं मेरी आवाज आ रही है? हाँ कमलेश जी, जब मैं आपका नाम लेती हूँ तब आप अचानक से आ जाते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अभी सुन पा रहे हैं या नहीं? हम सुन पा रहे हैं आपको। थपलियाल जी तो कह रहे हैं आप सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहते। अरे ऐसी बात नहीं, थपलियाल जी को सुन करके, थपलियाल जी को सुनने तो आते हैं, हम इतने एक्साइटेड मोटिवेशन स्पीकर हैं वो। खैर कमलेश जी, सवाल मेरा ये है कि 2025 का ये जो एजेंडा रखा गया है कि हम नशा मुक्त युवाओं को करेंगे, तो उसमें मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी और बहुत कम समय नहीं है आपके पास? 2 साल मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि 23 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये 2 सालों में आप क्या करेंगे? पहली बात, इसका विजन क्या है? दूसरी बात, ये उत्तराखंड में इतना नशा आ कहाँ से रहा है? ये भांग, अफीम, ड्रग्स, शराब आप खुद सस्ती कर रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे कि क्या केवल युवाओं को ही नशा मुक्त करने का इरादा है आपका, या जो ये जो जानवरों को गांजा पिलाया जा रहा है, चरस पिलाया जा रहा है, इस पर भी कुछ रोक लगेगी? ठीक, अब बोले मैडम, जैसी आपकी इच्छा। नहीं, मुझे लगता है मैंने तो अपना प्रश्न पूछ लिया, अब आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे पूछूं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो ये हमारी धामी सरकार ने अभी नशा मुक्ति 2025 का जो लक्ष्य रखा है, क्योंकि सबसे पहले उसका एक टारगेट के हिसाब से ही कार्य होता है। 2 साल बहुत हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर दृढ़ संकल्प हो। और इसमें नशे की स्थिति देखें, 2 तरह का नशा है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक है नशा, तो हर चीज का ही बेकार होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो सूखा नशा। सूखा नशा का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, और खास करके मैं कई प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ, ये एक राजनीतिक विषय तो है ही, खैर चर्चा का विषय है, लेकिन अगर इसको कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, खास करके उत्तराखंड के लिए। और बच्चों हों चाहे बड़े हों चाहे जो भी हों, इनको कहीं ना कहीं नशे से दूर रहने के लिए, और ऐसा नशा जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जो आने वाले टाइम में डीएनए में जाकर के मनुष्य को एकदम से खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है अंदर से, वो बहुत घातक है, उसे सूखा नशा है।
कहते हैं, उसका चलन कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ऐसा नहीं है, 23-24 साल में लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, कई बार मंचों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों में जाकर के हम पूरे कोई सा भी दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे यूकेडी हो, सबने अपना अपना एक प्रयास किया है। लेकिन एक टारगेट के हिसाब से जब वो हमारी सरकार कार्य करेगी तो इसमें पता ही रिजल्ट आएंगे। दूसरा क्या है कि हम एक चीज मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं आम जनमानस की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। कभी ना कभी हमको लोगों को इस चीज को मुखर हो करके, कहीं अगर हमारे अगल बगल में कुछ ऐसी व्यवस्था है तो कई ऐसे टोल फ्री नंबर है, कई पुलिस को इंफॉर्मेशन करने की जानकारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा अगर समाज को कहीं ना कहीं हमें क्योंकि सारी भूमिका अगर हम बोलेंगे एक तरफा सरकार ही करेगी, पुलिस ही करेगी, तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द ही हैं, जो लोग ये काला काम कर रहे हैं, तो सरकार के सामंजस्य रखते हुए कहीं ना कहीं इस डिबेट का एक रिजल्ट होना चाहिए कि 2025 का जो हमने लक्ष्य रखा है उसमें प्रत्येक दल की कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए। और हम लोगों को इसको इस पक्ष में नहीं देखना चाहिए कि साहब ये सरकार काम कर रही है, अब का क्यों नहीं हुआ और ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर सरकार कोई अच्छी पहल कर रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यूपीडी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको एकजुट होकर के, क्योंकि जो सूखा नशा है वाकई में ये इतना खतरनाक है, कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे डीएनए में प्रभाव कर रही है, जिससे कई परिवर्तन हो रहे लोगों के अंदर। तो इसके लिए हम सब लोग उत्तरदायी हैं कि किस तरह से सरकार ने अगर एक संकल्प लिया है तो उसके साथ हमारा कितना योगदान हो सकता है, चाहे हम विपक्ष में हो, चाहे हम सरकार के किसी, हमारे में मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतभेद की स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर समाज की दृष्टि से अगर कोई ऐसा निर्णय ले कोई सरकार, तो हम लोगों को सराहना करनी चाहिए और इसमें इनका सहयोग देना चाहिए। चाहे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक स्पोकन पर्सन के नाते, अब मेरी बात आपको सुनाई दे रही होगी। कमलेश जी देखिए, अब मेरा सवाल आप सुनिए कि आपने कहा कि 2 साल बहुत ज्यादा वक्त है, आप कर लेंगे। 6 साल से भी तो आपकी सरकार थी, आपने क्या नशा मुक्त के बारे में नहीं सोचा? या अब आप सोच रहे हैं, अब आप ज्यादा गंभीर हैं, या आपको लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो गया? जब आपके लिए 6 साल कम पड़ गए युवाओं को नशा मुक्त बनाने में, तो आगे 2 साल में आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन कहने के मतलब अगर हमने तो जो कार्य किया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे भाजपा के सामने जो कहा है वो क्या है, उसमें कार्य भी चल रहा है। उसमें हमने तो इस हिसाब से कि पूरे विभागों के माध्यम से, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे महिलाओं का लिए हो, जो भी कार्य उनके हित में हो, उसके लिए खाली एक स्थिति ये नहीं कि विभागों ऊपर सारी चीजें नहीं, इसके लिए अलग से समिति और कमेटियों की रचना की गई है ताकि माइक्रो लेवल में इसका जो संरचना बनाई जाए और उसको किस तरह से कार्य हो। इसलिए हमने तहसील स्तर पे, चाहे थानों के स्तर पे, चाहे चौकियों के स्तर पे, एक माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी टीमें बना करके सरकार इसमें कार्य कर रही है। और आप देखना 2025 तक उत्तराखंड के अंदर हम ये बोलेंगे, हमारी पूर्ण संकल्प है कि हम लोग जो नशा मुक्त का जो लक्ष्य हमने तैयार किया उसमें हम लोग सफल होंगे। और कमलेश जी, लेकिन मुझे ये बताइए, ये चलिए ठीक है, हम इंसानों की बात करें, ये जानवरों का क्या, ये जो इस तरीके के गांजा पिलाया जा रहा है उनको, ये आपको ठीक लगता है क्या? ये मानवता को शर्मसार कर देने वाले ये जो वीडियोस आते हैं, मुझे बुरा लगता है इनको देख के कि भाई क्या इंसानियत खत्म होती चली जा रही है। आप खच्चर को गांजा पिला रहे हैं ताकि आप उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सके, ये किस तरीके का कृत्य है? और मुझे लगता है इस पर आपको रोक लगानी चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और मुझे लगता है त्वरित एक्शन ले लेना चाहिए था अब तक। वो बेजुबान है, वो कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट में केस नहीं कर सकते, तो जो मर्जी आया आप उनके साथ करते रहे। अभी हमने पिछली बार यात्रा में देखा कि कितने ज्यादा खच्चर मरे थे, उन पर उनको बोझा लाद कर जिस तरीके से उनको इतना ज्यादा ट्रेवल कराया जाता है और कितनी परेशानियां होती है उनको, उनके दुख और उनकी पीड़ा का क्या? इसीलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का एक स्वयं मैंने भी देखा था, इस तरह की एक पिक्चर आई, कुछ ऐसी बेवकूफ और निष्कृष्ट मानसिकता वाले लोग हैं जिन लोगों के थ्रू ये कृत्रिम कार्रवाई की गई है। इसके विषय में भी कहीं ना कहीं चिंताजनक जैसा है, लेकिन उसमें भी कई कमेंट्स आए थे। अब लोगों की क्या ये जानबूझकर किया गया है या क्या इसके कोई साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, कई उसमें, क्योंकि हमें भी
मैंने व्यक्तिगत अगर मैं बोलूं, मैंने प्रथम बार देखा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भाई इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, तो उसकी ये निंदनीय है। इसके विषय में हमारे जो हम लोगों के माध्यम से, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष थे उनके माध्यम से उनको वीडियो भी दिखाया गया और उसके बाद हमने आगे जांच के लिए भी आदेश कर रहे हैं। अब जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है अगर इस तरह की कोई घटना करता है, चाहे जानवरों के साथ। ये तो बहुत ही वो विषय है, इस विषय में हमारी सरकार चिंतित है और ये विषय कहीं ना कहीं सरकार के चलिए, संज्ञान में भी है। सुनीता जी का एक आने वाले प्रश्न टाइम था। पे भी इस पे कार्रवाई सुनीता जी अपना प्रश्न पूछिए जरा। सुनीता जी कुछ कह रही थी कि उनके घर के पास कहीं गर्ल्स हॉस्टल के पास शायद ऐसी गर्ल्स कॉलेज है, सेंट जोसेफ स्कूल है और सचिवालय के बिल्कुल सामने राजपुर रोड पे अभी एक वाइन शॉप खुली है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग वहां से वाइन खरीदते हैं और वहीं पे खड़े होकर के गाड़ियों में बैठ करके, स्कूटर में बैठ करके और ऐसे खड़े होकर के कितनी भीड़ कर देते हैं कि लोगों को निकलना आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ये अभी हुआ है, धामी सरकार के ही टाइम पे ये हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस पे आप जरूर कुछ संज्ञान लीजिए, क्योंकि क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारी छोटे छोटे महिलाएं हैं, वहां से निकलना दुर्लभ हो गया है उनका। और ये अभी की बात है, ये ज्यादा से नहीं 6 महीने से ये दुकान खुली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उल्लंघन है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। उसके बावजूद भी क्लियर आप नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, पहले आप राज्य उत्तराखंड की आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को आप नशा मुक्त करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इस तरह से धंसते जा रहे हैं दलदल में, नशे की दलदल में, उनको उभारने के लिए आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आपको खुफिया तंत्र सुनीता जी कह तो रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त करेंगे, युवाओं को 2025 तक नशा मुक्त करेंगे। वो तो कह ही रहे ना, उनका जो इनिशिएटिव है वो तो यही है कि हम युवाओं को कैसे नशा मुक्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? सुनीता जी वो कैसे भी करे, वो उनका प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस क्यों साथ नहीं है, या आप साथ क्यों नहीं है, यहाँ पर इनके साथ क्यों नहीं है भाई, अगर नशा मुक्त करने की। सुनीता जी सुन लीजिए प्लीज, पहले मैं आपको कई दफा बोल चुकी हूँ, मेरी बात सुनीता जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कार्यकाल में अपने मित्रों को फायदा देने के लिए हरीश रावत जी ने पॉलिसी ऐसी बनाई थी, ये तो जग जाहिर है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले आपको बताया था, जगह जगह आप जो है दुकानें खुलवा रहे हैं, कितनी तो ऐसा ना, ये तो मैंने कहा था आपको, दो तरफ के नशे, एक सूखा नशा जो बहुत खतरनाक है, जिसके लिए चिंतित हम भी आज। और आप ये बताइए, आपके कार्यकाल में अपने लोगों को लाभ देने के लिए बनाई थी। अरे सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप बहुत इलॉजिकल बात है इस वक्त। एक सेकंड कमलेश जी रुक जाइए जरा, कमलेश उनियाल जी रुकिए, सुनीता प्रकाश जी आप भी डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं आप दोनों। सुनीता जी पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्यों साथ नहीं है इस मुहिम में। अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है, अगर सरकार के आप उनसे पूछ रही है कैसे करेंगे, अरे उन्होंने कुछ एजेंडा बनाया होगा, कोई रणनीति बनाई होगी, कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो प्लान होंगे। आपको अभी देखिए, अभी संगीता, एक सेकंड सुनीता प्रकाश जी पहले मुझे सुन लीजिए, सुनीता जी पहले मुझे सुन लीजिए। देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूं, अभी संगीता जी कह रही थी कि स्वागत योग्य बात है, अगर सरकार ऐसा काम करना चाहती है तो हम साथ में हैं। ठीक है, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर, मैंने पहले भी कहा, आप खुद इस बात को समझ रही हैं कि किसी एक व्यक्ति के या पुष्कर सिंह धामी पूरे उत्तराखंड का युवा को नशा मुक्त नहीं कर सकते। ये मैं भी जानती हूं, ये आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती। इनिशिएटिव लेना है तो सबको लेना होगा, और अगर ये अच्छा काम है तो आपको सरकार की निंदा करने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। सरकार सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर इस कार्य में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नहीं करेगी, पीछे नहीं है ये सरकार, कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी, कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी। मुझे बताइए, क्योंकि बीजेपी कर रही है, वोट बैंक ना खींच के ले जाए, हम कैसे करेंगे? कांग्रेस की मुहिम सालों से चल रही है, कांग्रेस की मुहिम कई सालों से चल रही है। जैसे मैंने बोला है कि आनंद रावत हमारी जो है बड़ी स्तर पे जो है इस मुहिम को चला रहे हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, उसके बाद किसी थपला जी आपके पास आती हूं मैं। नशा मुक्त होता है तो इससे खुशी की बात होनी कोई दूसरी नहीं है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि खुफिया तंत्र को और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, खुफिया तंत्र मजबूत होना चाहिए, और सबसे पहले पुलिस प्रशासन पे शिकंजा कसना चाहिए। अरे इच्छा शक्ति की बात मत कीजिए ना, आप डिबेट का पॉइंट वहीं मत, आप ये बताइए ना
आपके कार्यकाल में तो कल्पेश शराब जी, नीति आप कैसी अपनी बनी थी? बात रखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप पीछे की बात हमने तो अपनी बात रखी, आप हमारे साथ हैं आप कि मत नहीं है, ये कीजिएगा। बताइए पहले। हम समय की हमने बोला कि हमें खुशी आपका काम है विरोध के लिए बहुत विरोध खुशी होगी करना है। कि राज्य नशा मुक्त हो हम जाएगा। कोई अच्छा लेकिन कार्य उसमें करेंगे उसमें उसमें भी आप उसमें आप बोलते ये हैं। सब आप बोल क्यों रहे हैं? अब तक तो 6 साल में प्रीति अपने काम तपलियाल कर जी। देना चाहिए था। अरे 6 अब साल 6 नहीं, साल पीसी में काम थपलियाल छह हो साल में जाना तो कमलेश चाहिए जी और कार्यक्रम। सुनीता जी रुक जाइएगा प्लीज। पीसी थपलियाल जी, मैं आप बताइए, बोलते हो 6 पीसी साल में थपलियाल जी। होता है, आज टाइम वेस्ट नशा मुक्त हो जाना चाहिए था राज्य, क्यों नहीं हुआ? सुनीता जी ऊपर को से और आप कमलेश नई जी को दुकानें म्यूट कर खोलते दीजिए जा रहे हैं, जरा। शराब की दुकान खोलते जा रहे हैं, म्यूट वाइन करो शॉप खोलते जा रहे हैं। सुनीता जी को और कमलेश जी को म्यूट करिए 6 साल में हो जाना तत्काल। चाहिए था, 6 साल में नशा मुक्त। ये बोलने वाली बात नहीं है। सब अपने अपने अच्छा। सामाजिक लोग अपने काम कर रहे हैं, सुनीता कांग्रेस जी। अपना काम कर रही है सब, नहीं, नहीं, लेकिन काम मेन काम यहाँ पे जो है, जो मुख्य जो है काम यहाँ पे म्यूट करिए सरकार का प्लीज है सुनीता जी और को। पुलिस प्रशासन का। पीसी थपलियाल जी। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि भाजपा या कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ रहे। एक गीला नशे की बात कर रहा है, एक सूखे नशे की बात कर रहा है। सूखा नशा मतलब वो भाजपा के प्रवक्ता ने वो नशा है जो आजकल गरीब बच्चों में बहुत प्रचलित है। और जो शराब के बारे में बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इनकी सरकार आ जाएगी वो शराब को बंद नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा आय का साधन होता है सरकार का। मालूम नहीं क्यों वो समझ नहीं रही है और टाइम सुनीता जी बर्बाद कर रही समझना है। ही नहीं चाहती, वो शराब के आगे ना, बढ़ना ही नहीं चाहते। अब बात आती है कि जो सूखा नशा क्या है। अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैडम ये बोला है कि कांवड़ यात्रा, हम सदियों से कांवड़ यात्रा देख रहे हैं और कांवड़ यात्रा में पहली बार हमें लगा कि कांवड़ यात्रा नशा युक्त यात्रा होती है इस मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से। क्योंकि हमने 95% जनता को वो देखा कि जो भक्ति में लीन होकर इतनी पैदल चल के महिलाएं, बच्चे, युवा जाते हैं और कांवड़ लेके आते हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ लाते हैं। और उसके बीच में अगर 5-6% ऐसे भेड़िए घुस जाते हैं जो नशा वाले हैं हमारे समाज में, क्योंकि नशा एक ऐसा हो चुका है कि अगर ये डीजीपी का बच्चा भी अगर नशेड़ी हो जाता है तो डीजीपी कुछ नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये एक बड़े IAS अधिकारी के नाती को नशा देखा, वो दादा की कार की शीशे तोड़ दिए उसने जब दादा ने पैसे दिए। नशा बहुत खतरनाक है। ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि नशा से छिड़ना आसान नहीं है। नशा की जननी बेरोजगारी है। नशा की जननी वो है कि जब माँ बाप का प्यार बचपन से बच्चे को नहीं मिलता तो नशा की तरफ चले जाता है। इन तमाम सामाजिक समस्याओं को समझते हुए और इनका निराकरण करके ही नशा मुक्त समाज बन सकता है। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों ये करेंगे कि साहब ये जो नीचे के सूखा नशा, गीला नशा। आज चाय बगान में मैडम, हम चाय बगान में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। आज वहां पे बोर्ड लग गया कि यहाँ अंदर नहीं जाए, अंदर अभी आप जाओगे तो वहां, क्योंकि हम देखते थे, वीडियो बना देते थे कि यहाँ पे ये चल रहा है, उससे उन्होंने हमारा जाना ही बंद कर दिया। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं कि जो परंपरागत रास्ते हैं, इन्होंने हमारे जंगल हमसे दूर कर दिए हैं। इन्होंने FRI में आप घुस नहीं सकते, FRI के जंगल में क्या हो रहा है तुम देख नहीं सकते। ये लोगों का जो पुलिस है वो बहुत सतर्क है। वो नशा मुक्त ऐसे बनाएगी कि हम लोग देख ही नहीं पाएंगे उन नशेड़ियों को जो चाय बगान में सूखा नशा ले रहे हैं। जो चाय बगान में देखो, अगर शराब के नशे की बात करनी है तो मैडम सुनीता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे यहाँ पे ऐलान करें कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उत्तराखंड में शराब नहीं होगी। नहीं कर सकती। ये इम्पॉसिबल है, ये मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं। राजस्व तो फिर उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आप बात करिए ड्रग की, जो आज बच्चे ड्रग फ्री की ही बात यहाँ पर धामी जी ने भी कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शराब मुक्त उत्तराखंड करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम ड्रग फ्री करेंगे। क्योंकि शराब अमीरों का नशा है, वो गरीब संगीता शर्मा जी, में होता है। संगीता शर्मा जी, इस पर संगीता शर्मा जी एक सेकंड रुकिए। थपलियाल जी वेट, लेकिन गरीब नहीं कर सकता। वेट, संगीता शर्मा जी। यशी जी, आजकल मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को सूंघने का हाथ में पकड़ के सूंघते हुए आपको सड़कों पर चलते दिखाई देंगे। इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल्स, तो इस तरह का जो नशा उत्तराखंड में लगातार आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये आ कहां से रहा है? सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ेगी। जो भी ड्रग्स माफिया है, जब तक उनको नहीं रोकेंगे तब तक ये कह देना कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि जब चीजें आएंगी, बिकेंगी, और जो ये लोग हैं, आप देखिए
पहले एक खांसी का सिरप आया करता था, उसमें भी नशा होता था। मैंने लोगों को उससे भी नशा करते हुए कफ देखा है। सिरप, खुद मैंने स्वयं देखा है कफ सिरप से नशा करते हुए। तो कई मेडिकल स्टोर में उसे बैन किया गया कि वो अब नहीं मिलेगा। तो इस तरह के भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पहले तो जब तक समाज में जागरूकता नहीं होगी, जब तक शिक्षा को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, रोजगार को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, यशवी जी, जब तक शिक्षा और रोजगार मिलकर के उस मुहिम पर भी काम नहीं होगा, तब तक हम उसे नशा मुक्त नहीं कर सकते। हम कह देते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और देहरादून आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना। तो 100 स्मार्ट सिटी का वादा करके स्मार्ट सिटी नहीं बना। सांसद गांव गोद लेंगे, वो बड़े होंगे, वो आज तक नहीं हुआ। तो ऐसी बातें कह देना और सुनना बेहद बहुत अच्छा लगता है यशी जी, कि सरकार बहुत संजीदा है और आगे को कदम बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो एक स्लोगन बन के ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो और देखिए, मैं कहूँ कि पुलिस से शिकायत भी करो यशी जी, तो पुलिस जिस संजीदगी से उसे लेना चाहिए उसमें नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं तार जो है वो क्या जुड़े हुए हैं, किस तरह का तंत्र चल रहा है। तो डर किसको होता है? जो शिकायत कर रहा है, क्योंकि नशा करने के बाद जो गांजा ले रहा है, जो चरस ले रहा है यशी जी, उसमें अपना मानसिक संतुलन नहीं होता। जो व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करेगा वो उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। हमने खुद बच्चों को चाकुओं से भिड़ते हुए देखा है, अपने ही शहर में देखा है कि एक दूसरे पर चाकू से वार करने के लिए उताबू हो गए, और अच्छे घरों के यशी जी बच्चे। मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो ऐसा भी देखा, एक पिता ने अपने बच्चे को जैसे शेर को पिंजड़े में बंद करते हैं वैसे अपने बच्चे को बंद करा। वो इतना परेशान हो चुका था कि आखिर क्या किया जाए। चौराहे पर उसने उसे बंद करा और वो बाप रो रहा था। तो देखिए क्या स्थिति है उस माँ बाप की भी, जो अपने बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, और युवा पीढ़ी जो है और बच्चे जो है इस तरफ धंसते जा रहे हैं। तो इस पर बहुत इनिशिएटिव कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और सबको मिलकर के साथ चलना पड़ेगा, तभी ये चीज रुकेगी। रही कांग्रेस की बात, तो हमने डेनिस जैसा मसला भी देखा है यशी जी, यही देखा है। तो देखिए, कह देना और करना दोनों में बहुत फर्क है। और 23 सालों दिल्ली का भूल गई मैडम आप अपनी, ले नहीं पाए। आपके सिसोदिया जी कहाँ हैं? हमने आपके कभी बोलते नहीं हो आप लोगों के बीच में, लेकिन पहले अपनी गरेबान में जाके तब आप दूसरे पे आप उठाइए। क्यों है आपके सिसोदिया जी क्यों है अंदर? आप बताएंगे किसी से नहीं है वो अंदर? ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, राजनीति कीजिए पर उसी हद तक कीजिए जहाँ तक सही लगे। सिसोदिया जी कहाँ है और किस केस में है वो अंदर? आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे, जवाब क्या देंगी? जब आप बोलेंगी ऐसा कुछ भी, आप बताइए ना कि सिसोदिया जी क्यों अंदर है? शराब कांड का जवाब तो सुन लीजिए सुनीता जी, आप सुनती नहीं है। सुनीता जी, आप ऐसा मत बोलिए। सुनीता जी, आप सुनती क्यों नहीं है? सुन तो लीजिए। आप सुन ही रही थी मैडम ने, लेकिन गलत बात कहेंगे तो कैसे सुनूंगे? आप ये देख रहे हैं क्या? ये पहुंच गई है दीपिका दत्त जी, दीपिका दत्त जी, आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। संगीता जी रुक जाइए। संगीता जी, संगीता जी, शिक्षा को भी आगे संगीता जी, वहाँ जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो ये काम खुद से नहीं करेंगे। ठीक है संगीता जी रुके। दीपिका जी जी, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या सुन रही थी अभी तक। मुझे ये बीच में तो कई बार ये भूलने का ही हो गया कि क्या बहस चल रही है। वैसे मैं संगीता जी की बात से सहमत हूँ कि हमें सबको मिलकर समाज में साथ देना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को नशा मुक्त करा पाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि पीसी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो सूखा नशा चल रहा है वो इतना घातक है कि आज हर मोहल्ले हर गली में दिख रहा है, लेकिन वो आ रहा है। उसमें कमियां सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब सामाजिक लोगों की भी हैं, क्योंकि हम ही नहीं आगे तक खबर पहुंचाते कि कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। और रही बात ये, तो अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं बार बार यही कहूंगी, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता मेरा ये मानना है कि हम सब लोग अगर इनिशिएटिव लें तो समाज का एक बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दीपिका जी आप कह रही हैं कि इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे समाज सेवी संस्थाएं ही जब आगे बढ़कर आएंगी तो मुझे लगता है कि नशे पर लगाम लगेगी। सुनीता प्रकाश जी, देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी ऐसी जी कि मैं यहाँ पे इस सच में बहुत गंभीर मुद्दा है, राजनीति इसमें होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार ने ये कदम उठाया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उतरे, इस खड़े उतरे, ये मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं,
लेकिन जहां में कई सामाजिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, हर कोई इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन जब तक खुफिया तंत्र मजबूत नहीं होगा और दूसरा जो है पुलिस प्रशासन को सख्त नहीं किया जाएगा, और नशा कैसा भी हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सूखा नशा हो, वो हानिकारक है। तो इसमें हम लोग एक नशे के पीछे दूसरे नशे का बचाव नहीं कर सकते हैं। नशा तो नशा ही है, जो किसी भी प्रकार का है, और इसमें जो है मेरा निवेदन होगा सरकार से कि वो इसमें अपने खुफिया तंत्र को और कमलेश जी, मजबूत खुफिया तंत्र को मजबूत करिए, जो निकल कर इस डिबेट में सामने आया। दूसरी बात, समाजसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों का साथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक अकेला चना भाल नहीं फोड़ सकता, कहावत कही जाती है, और ये बात बिल्कुल सच है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो नशा कहाँ से आ रहा है, इस पर लगाम लगाना और प्रशासन को पर लगाम कसना, ये भी जिम्मेदारी है आपके लिए, क्योंकि पैसे लेकर ठीक है आप नशा कर लो, हम नहीं देख रहे, तो ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपका 2025-2050 तक नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमारी सरकार ने संकल्प किया है, संकल्प के साथ ही हम लोग काम करते हैं और उसका कोई विकल्प नहीं है। संकल्प पत्र भी तो था एक, नहीं, मैं आप अगर सुन लेंगे तो एक अच्छा था रहेगा। संकल्प पत्र कमलेश जी, उस कमले का हाँ। मैं संकल्प पत्र पर तो नहीं आऊंगी, खैर ठीक है आप बताइए। कोई बात नहीं, अभी कभी डिबेट रखते ना, उसको चर्चा कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, माँ बापों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति। हम जो अगर समाज में रहते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी भी छोटी बिटियां हैं, हम भी चाहते हैं कि कल के दिन हमारे कमलेश जी देखिए, मैं क्योंकि वाइंड अप का टाइम हो रहा है, वक्त की कमी है, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप फटाफट इस बात का जवाब दीजिए कि देखिए ये जो समाज की बात हो गई, घर वालों की बात हो गई, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो जागरूकता फैलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप लोगों को जागरूक करें। पेरेंट्स को भी आप पढ़ाएं, आप उनको टीच करें कि कैसे वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा पाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी कह रहे थे कि जो लोग नशा करते हैं वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं, आप उनके साथ सख्ती से भी पेश नहीं आ सकते, क्योंकि उसका रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, और इस पर एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, और ये खुफिया तंत्र, नशा कहाँ से आ रहा है, इस पर रोक आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन को सख्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी हमारी है, सरकार नियमित रूप से कार्य करेगी और कार्य कर भी रही है। उसी का तो एक कहीं ना कहीं जब ये हमने संकल्प लिया है तो उसी का तो पार्ट है कि आज डिबेट में चर्चा का विषय आया है। और ये चाहे स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे बाल सुधार केंद्र हो, चाहे कोई संस्था हो, तो सबके माध्यम से सरकार जागरूक कर रही है। और हमारा ठीक है कमलेश जी, वक्त की कमी है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो मंशा है उस पर काम हो पाएगा। सुनीता जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नकल पर नकेल, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि ये बातें हवाई हैं, धरातल पर इस पर काम नहीं हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि कैसे 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाता है, या उत्तराखंड के युवाओं को नशा मुक्त किया जाता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।